नमस्ते। अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए देखना और वो भी पूरा देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आज के वीडियो में जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं वो ऐसी क्या गलती कर रही है कि जिसकी वजह से उनका फायदा नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है। जी हाँ, मेडिटेशन से उनका फायदा नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है और शायद उनको पता भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और कुछ ऐसी गलतियां जो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो मेडिटेशन आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। जी हाँ, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया जो है मेडिटेशन के बेनिफिट दिखा रही है, लेकिन आज मैं यहाँ मेडिटेशन आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है ये बात बोल रहा हूं। देखिए, ये जो मैं बात बोल रहा हूं वो सिर्फ सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। यहाँ मैं पूरा साइंटिफिक वे में और स्पिरिचुअलिटी का वे में भी पूरी तरह से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अगर कुछ गलतियां आप कर रहे हैं मेडिटेशन में तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। वो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह दूं कि आप अब से मेडिटेशन बंद कर दे। नहीं, मैं खुद मेडिटेशन करता हूं डेली, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मेडिटेशन करें, जरूर से करें, लेकिन सही तरीके से करें। जी हाँ, मेडिटेशन करना जितना जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा जो जरूरी है वो है सही तरीके से मेडिटेशन करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर कोई भी चीज है सही तरीके से नहीं की गई है तो वो हमारे लिए नुकसानकारक हो सकती है। जब से कोरोना आया उसके बाद ये मेडिटेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी लोग करने लगे हैं, या फिर उनके बारे में कुछ बेनिफिट ही या ये वर्ड एक्चुअली उनमें जा तो जरूर से चुका था, क्योंकि बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका था। इसमें से मेडिटेशन भी एक पार्ट था कि चलो ऑनलाइन मेडिटेशन, या फिर मेडिटेशन के सेंटर भी बहुत सारे खुल गए जिसमें लोग जाकर मेडिटेशन करने लगे। लेकिन ध्यान में रखिए, अधूरा ज्ञान नुकसान हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में मेडिटेशन की कुछ ऐसी गलतियां जो कर रहे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहें। ठीक है, पूरा साइंटिफिक वे में और स्पिरिचुअलिटी को मिक्सिंग करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि कहीं पे भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, मेडिटेशन सबसे पहली आपको मैं थोड़ा बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी कैसे काम करती है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको मैं कोरिलेट करके बताऊं साइंटिफिक वे और स्पिरिचुअलिटी में। हमारे बॉडी में 16 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 16 ट्रिलियन, और 18 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिकली है। अब मान लीजिए कि ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया हुआ है और ये बीच में इसका डीएनए है। ठीक है, और ये जो दो है वो है हमारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या है न्यूरॉन्स और क्या है सेल्स, अगर आपको नहीं पता है तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स होने लगता है। आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स होने लगता है। ठीक है, आपका माइंड भी रिलैक्स होने लगता है।
आपके जो अंदर जो थॉट चल रहे हैं, जो इमोशंस चल रहे हैं, वो भी काफी हद तक कम होने लगते हैं। भले चाहे कंप्लीटली ना हो जाए, लेकिन काफी हद तक आपके जो विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ठीक है, अब आपको माइंड के जो 4 वेव्स है उसके बारे में पता होगा। माइंड के जो 4 वेव्स है, जिसमें एक है अल्फा, फिर बीटा, गामा, थीटा। ठीक है, इधर इधर हो सकता है इसका जो क्रम है। ठीक है, एक्चुअली पहले बीटा आता है, फिर अल्फा, फिर थीटा और फिर गामा। जब भी हम सो जाते हैं ना, तब यही पोजीशन होती है। हम जब सो जाते हैं तब हमारा माइंड जो होता है वो बीटा वेव्स में होता है, फिर धीरे धीरे हम अल्फा वेव्स में जाते हैं, फिर थीटा वेव्स में, और डीप स्लीप जब होता आता है तब, सॉरी गामा नहीं, डेल्टा वेव्स में, डेल्टा वेव्स में हम चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता हो आपको कि जब हमारा माइंड अल्फा वेव में जाता है ना, तब हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी फील करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली चला जाता है। आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी डीपली सर्च कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो हमारा वो माइंड है जो हमें सबसे पावरफुल माना जाता है। हमारे 2 प्रकार के माइंड है, आपको पता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और इसमें सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल माना जाता है। ठीक है, हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है वो ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, चाहे वो हेल्थ हो, पैसे हो, रिलेशनशिप हो, हमारी लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार ही चलती रहती है। ठीक है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब यही पोजीशन होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब धीरे धीरे हम बीटा लेवल से अल्फा लेवल में चले जाते हैं। हमारा जो माइंड है वो बीटा लेवल से अल्फा लेवल में चला जाता है। भले आपके पता हो या ना पता हो, चला ही जाता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी, पूरा माइंड, थॉट, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, और इसलिए हम अल्फा वे में चले जाते हैं। अब उस टाइम हम जो भी थॉट रखते हैं, अब ध्यान से सुनिए, आप समझ में आ रहा होगा कि क्या मेडिटेशन में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, धीरे धीरे हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं। उस टाइम आप जो भी थॉट करेंगे, याद रखिए, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप फील करेंगे, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से सुनिए, इसलिए अगर आप मेडिटेशन करते समय किसी भी प्रकार के बुरे विचार रख रहे हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने में, जाने या अनजाने में, किसी भी प्रकार के बुरे थॉट रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की बुरी फीलिंग्स रख रहे हैं, तो वो आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और उसी प्रकार से फिर आपकी लाइफ चलती रहेगी। समझ रहे? फिर से समझा रहा हूं, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तब आपका माइंड जो है वो अल्फा लेवल में चला जाता है। ठीक है, यानी सबकॉन्शियस माइंड के डीप तक चला जाता है। इसलिए उस समय अगर आप कोई भी प्रकार का नेगेटिव थॉट रखते हैं या कोई भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं उस टाइम, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और साइंटिफिक वे में ये भी देख लीजिए, जो भी आप थॉट रखेंगे उस टाइम, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग्स, वो क्या करेगा, आपके अंदर के जो सेल्स है वो पिकअप कर लेंगे, आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी उसको कैचअप कर लेंगे। ये बॉडी में भी क्या इफेक्ट हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूं, साइंटिफिक वे में समझिए। ये जो सेल है उसको भी वो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग आपने जो भी करी है वो पकड़ लेगा, और ये जो न्यूरॉन्स है वो भी उसको पकड़ लेगा। ठीक है,
अब देखिए, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक बैलेंस वे में लाइफ जीने के लिए बनी है। ठीक है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, बैलेंस लाइफ जीने के लिए। ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। लेकिन वो कब होता है? जब हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग करते हैं। ठीक है, तब। लेकिन जब हम नेगेटिव थॉट करते हैं, जब हम नेगेटिव फीलिंग्स करते हैं, तब इनको लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। तो क्या होता है, आपके अंदर की जो डीएनएस है, आपके अंदर के जो सेल्स है, उसमें डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर की जो न्यूरॉन्स है वो नेगेटिव हार्मोन्स या नेगेटिव ट्रांसमीटर्स वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, ये सब जो इंफॉर्मेशन, जो नेगेटिव थॉट, जो नेगेटिव इमोशंस आपने पकड़े हैं मेडिटेशन में, अल्फा लेवल में, तो वो धीरे धीरे करके आपके सभी 80 बिलियन न्यूरॉन में और एक सेल से दूसरे सेल्स में, यानी कि 16 ट्रिलियन सेल्स में, आपके सभी सेल्स में, सभी न्यूरॉन्स में, पूरे बॉडी में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर आपने थॉट रखा उस टाइम कि मैं तो बीमार हूं, सभी सेल्स, सभी न्यूरॉन्स में स्टार्ट हो गए ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट होना। अगर मेडिटेशन के अल्फा लेवल में आपने ये सोचा कि मेरे रिलेशनशिप ही खराब है, स्टार्ट हो गई प्रोसेस। अगर आपने ये थॉट रखा कि मैं तो गरीब हूं, स्टार्ट हो गई सेम प्रोसेस। अगर आपने थॉट रखा कि मेरे लिए तो लाइफ ही बेकार है, स्टार्ट हो गई सेम प्रोसेस। कोई भी नेगेटिव थॉट, स्टार्ट हो गई प्रोसेस। भले चाहे आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि मेडिटेशन में आप अल्फा लेवल में जाते ही है। और अल्फा लेवल में जो भी थॉट, यहाँ तो मैं गलतियां के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव भी जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नेगेटिव ही जाते हैं, लेकिन यह गलतियां के बारे में बताता हूं कि अगर आप उस टाइम जब आप डीप लेवल में चले जाते हैं मेडिटेशन में, कई लोग डीप ट्रांस में चले जाते हैं, तो वो यानी कि बहुत ही पीक लेवल हो जाता है। उस पीक लेवल में अगर कोई नेगेटिव थॉट आया, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स आई, अगर कोई नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी आया, ठीक है, अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, उस टाइम जब डीप ट्रांस में चले जाते हैं, अगर कोई नेगेटिव विजुअलाइजेशन किया, तो ये सब आपके पूरे सेल्स में, पूरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आपके पूरे बॉडी में ये सब नेगेटिव चला गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा नेगेटिव चला गया है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा रिजल्ट मिलेगा? आपको मेडिटेशन से फायदा होगा या नुकसान होगा? समझ रहे? यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ठीक है, और ये सब साइंटिफिक वे में है। ठीक है, मैं यहाँ किसी भी बनी बनाई बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप इसको सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, और फ्यूचर में हो सके तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक वे में पूरा आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब करना क्या चाहिए? देखिए, जब भी मेडिटेशन करें, आप हमेशा अच्छे विचार ही करें, अच्छी फीलिंग्स ही करें। जो कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन डालना चाहते हैं वो डालें, जो कुछ भी इमेज बनाना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो पॉजिटिव इमेज ही डालें। क्योंकि जब पीक लेवल पर होगा, आप मेडिटेशन के पीक लेवल पर होगे, तब आप जो भी सोचेंगे, जो भी फीलिंग करेंगे, जो भी विजुअलाइजेशन करेंगे, वो आपके पूरे बॉडी में और आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और उसी तरह से आपकी लाइफ होगी। तो अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो मेडिटेशन के जब डीप लेवल में चाहते हैं, तो आप ये पॉजिटिव थॉट डालें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे बनाना चाहते हैं, तो आप जब पीक लेवल पर जाएं, तब ये सोचे या विजुअलाइज करें कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ही लविंग, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब, तो मेडिटेशन की पीक लेवल में आप जो भी जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए विजुअलाइजेशन करें।
उस इमेज को देखें। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेडिटेशन के पीक लेवल पर, ट्रांस लेवल पर, डीप ट्रांस लेवल पर आप वही सोचे जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से समझाया आपको। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं भी ये गलतियां कर रहा था। ऐसा नहीं कि ये सब मुझे वैसा ही आ गया है, मैं भी ये सब गलतियां कर रहा था, लेकिन जब से पता चला इनसे बाहर आ गया हूं मैं। ठीक है, मैं भी डेली मेडिटेशन करता ही हूं। फिर से बोल रहा हूं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेडिटेशन ना करें। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सही तरीके से मेडिटेशन करें। ठीक है, सही तरीके से मेडिटेशन करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। दूसरा जो होता है वो है कि इम्पेशंस, पेशेंस यानी कि धीरज नहीं रखना। मोस्ट ऑफ लोग की कंप्लेन है, पहले मेरी भी होती थी। मैं जब भी मेडिटेशन करता हूं मेरे तो बस विचार ही बहुत आते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। अरे मेरे तो विचार स्थिर ही नहीं होते हैं, बैलेंस में ही नहीं आते हैं, मेडिटेशन ही नहीं होता है। पता है आप क्या कर रहे हैं? एक फ्रस्ट्रेशन, एक इम्पेशंस क्रिएट कर रहे हैं। धीरज ही नहीं है आपके अंदर, पेशेंस ही नहीं है। देखिए, अगर आप बुद्धा को देखिए तो उस टाइम भी बहुत साल लग गए उनको उस बुद्धत्व को पाने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप 4-5 दिन के मेडिटेशन से या 1-2 महीनों के मेडिटेशन से आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपके अंदर ऐसा माना जाता है कि 60 to 70,000 थॉट आते हैं दिन में, ऐसा कहा जाता है। आपको लग रहा है कि 1 महीने के मेडिटेशन से आपके ये विचार वो 6 से 7 हो जाएंगे? नहीं हो जाएगा। आपको एक पेशेंस क्रिएट करना होगा, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज आपके अंदर वो डेवलप करनी पड़ेगी। तब कुछ जाके 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, ऐसा भी जरूरी नहीं है 6-12 महीने में हो जाएगा। कई लोगों को पूरी लाइफ निकल जाती है। मेरा भी अभी नहीं हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हो सकता है मेरी पूरी लाइफ गुजर जाएगी प्रोसेस से निकलने में, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करता हूं। अरे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा तो मेडिटेशन ही नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर से आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं अल्फा लेवल में, या फिर जो पीक लेवल जाता है मेडिटेशन में, उसको आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरा तो मेडिटेशन ही नहीं हो रहा है। तो फिर से सेम प्रोसेस, सभी सेल्स में, सभी न्यूरॉन्स में सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी और आपके सभी न्यूरॉन्स और सभी सेल्स में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और फिर आपको लगेगा अरे बहुत सारा मेडिटेशन कर लिया घंटों तक, बहुत सालों तक, लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी। ये सब आप गलतियां कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एक पेशेंस रखिए अपने अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अपने आप में कि हाँ मुझे एक प्रोसेस से गुजरना होगा। तब जाके कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आएगी, जब आपके विचार बहुत सारे कम हो गए होंगे, स्टेबल हो गए होंगे। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि भले चाहे 60 to 70,000 थॉट आपके अंदर आए, चिंता मत करें। मेडिटेशन के दौरान आपके अंदर जो भी थॉट आ रहा है उसको चिंता मत करें, लेकिन आप सिर्फ एक काम करें। वो क्या है? ऑब्जर्व। भले चाहे जितने भी विचार आ रहे हैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, उससे अटैच मत होइए, ठीक है? अगर अटैच हो जाते हैं ना तो आपको दिक्कत करेंगे, क्योंकि माइंड को समझ में आ जाता है कि आपको ये जो थॉट है वो आपको परेशान कर रहा है, तो बार बार वही थॉट लाएगा, उससे रिलेटेड वही मेमोरीज आपके अंदर लाएगी, इसलिए आप ज्यादा और परेशान होंगे।
और वो फ्रस्ट्रेशन फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर एक प्रोसेस से जाते हैं ना, तो ये जो थॉट है वो काफी सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पेशेंस जरूर से रखें, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट ना करें मेडिटेशन में। ठीक है, आपका काम है मेडिटेशन में फोकस करना, ऑब्जर्व करना अपने आप को, अपने थॉट को। ठीक है, तीसरी जो गलती जो कर रहे हैं वो है अपनी बॉडी को इग्नोर करना। अपनी बॉडी को इग्नोर करना, देखिए सबसे बड़ा मिथ है कि मोस्ट ऑफ लोग मानते हैं कि मेडिटेशन यानी कि बस मेरे सोल के साथ ही कनेक्ट होना, बस और कुछ नहीं। मुझे तो मेरा बॉडी का कोई काम नहीं है, मुझे तो मेरा माइंड का कोई काम नहीं है, बस मुझे तो मेरे अपने सोल से ही लेना देना है। सबसे बड़ी गलती ये भी है। आपको पता है हमारी लाइफ एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए है, उसमें हमारी सोल, माइंड और बॉडी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप किसी एक की जो ग्रोथ है वो दूसरे दो के बिना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप चाहते हैं कि आपका सोल अवेकनिंग हो या आपको मुक्ति मिल जाए आपकी सोल की, ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन वो मुक्ति कब मिल रहे हैं? आपके अंदर, आप बॉडी के अंदर है आपकी सोल, तब मिल रही है ना। फिर से सोचिए, सोल आपके बॉडी के अंदर है तब आपको मुक्ति मिल रही है ना। वो है मुक्ति का एक्सपीरियंस आप बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो बॉडी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? और किसी को इग्नोर करने का मीनिंग फिर से यहां पे आता है, फिर से यहां सेम प्रोसेस आती है। अगर आप किसी भी पर्सन को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? वो आपकी लाइफ से चला जाएगा या उससे आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ सेम प्रोसेस होगी। मेडिटेशन के डीप लेवल पर आप जाकर फिर सिर्फ यही सोचते हैं कि बस मुझे तो अपनी सोल की ही ग्रोथ करनी, मुझे अपनी बॉडी की कोई पड़ी नहीं है। बस आपने क्या किया? अपने बॉडी को इग्नोर किया, अपने सेल्स को इग्नोर किया, अपने न्यूरॉन्स को इग्नोर किया। सेम इंफॉर्मेशन सेल्स में और न्यूरॉन्स में जाएगी, वो क्या कहेंगे? अरे भाई मेरा तो कोई काम ही नहीं है, इस पर्सन को तो मेरा कोई काम ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे अपना काम कर कर? धीरे धीरे क्या होगा? मरने लगेंगे, ये अपना काम धीरे धीरे कम करने लगेंगे। एक सेल काम करने लगेंगे, धीरे धीरे बाकी के सेल काम करने का बंद कर देंगे। एक न्यूरॉन काम करना बंद करेगा, धीरे धीरे बाकी के न्यूरॉन काम करना बंद कर देंगे, फिर धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी बंद कर देगी काम करना। क्या आपको लगता है फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी? आप चाहते हैं ऐसा? नॉट पॉसिबल। भगवान ने हमने बॉडी इसीलिए ही दी है, और इतनी महान रचना। आपको पता है हमारे एक सेल में ऐसा माना जाता है 1,00,000 प्रोसेस हो रही है। एक सेल में 1,00,000 प्रोसेस हो रही है, तो पता 16 ट्रिलियन सेल्स में कितनी प्रोसेस हो रही होगी। जरा सोचकर तो देखिए, क्या बॉडी बनाई है हमारे भगवान ने, और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। बिना बॉडी के आपकी सोल की ग्रोथ या आपकी सोल की मुक्ति कैसे हो सकती है? आप अपना सोल पर्पस जो इस धरती पर लिए आए हैं, जिसके लिए, वो कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे? जरा सोचिए इसके बारे में। इसलिए मेडिटेशन करते समय ये बिल्कुल मत सोचिए कि बस मुझे तो अपने सोल के बारे में ही सोचना है, मेरे बॉडी का कोई काम नहीं है। नहीं, मेरे सोल, मेरा माइंड, मेरा बॉडी, सबको काम है, सबका काम है मेरा। इन सबको एक अलाइनमेंट में रखना है हमें, तब जाकर आप एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, वरना तो किसी एक को भी आप ऐसा भी नहीं हो सकता। देखिए, आप सोल की आप कहेंगे मेरा सोल का कोई काम नहीं है, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से माइंड को भी इग्नोर करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी तीनों को हमें बैलेंस में वेट देना है। ठीक है,
तो आप एक बैलेंस लाइफ जी सकेंगे। और लास्ट वाला जो एक पॉइंट है वो है संसार का त्याग। ये पॉइंट किसके लिए है? देखिए, जो लोग हिमालय में चले गए हैं पूरा संसार छोड़कर, अगर वो वहां पे जाके मेडिटेशन के डीप लेवल में ये सब सोच रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन आप सोचिए, क्या आपको आपके संसार, ये सब संसार जिसमें हम जी रहे हैं, इसका आपको त्याग करना है, छोड़ना है? अपने आप से एक बार सवाल करें। क्या कल आपको उठना नहीं है? कल आपको सुबह ब्रश करना या नहाना नहीं है? कल आपको जॉब के लिए जाना नहीं है? कल आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी नहीं है? कल आपको पैसे के लिए कहीं बाहर जाने का नहीं है? नहीं है? सोचिए जरा। और अगर ये सब करना है तो फिर मेडिटेशन करते समय बस मुझे तो बस अपनी ही दुनिया में रहना है, संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अपने फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी फैमिली आपसे दूर हो जाएगी, ये पूरा संसार आपसे दूर हो जाएगा, और पता नहीं आप कौन से इल्यूजन में जी रहे होंगे। लास्ट में जब पता चलेगा तो आप कहीं पे पता नहीं कौन सी पोजीशन में होंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, हमें संसार में ही रहना है। मेरे जो स्टूडेंट है उन सबको मैं कहता हूं, नहीं संसार क्यों छोड़ना है, सब कुछ एंजॉय करें, पैसों को एंजॉय करें, अपने बॉडी को एंजॉय करें, अपने फैमिली रिलेशनशिप को एंजॉय करें, सब कुछ एंजॉय करें। संसार छोड़ना नहीं उन लोगों के लिए बराबर है जो हिमालय में चले गए हैं, हमारे लिए बराबर नहीं है। क्योंकि हमें एक बैलेंस लाइफ में जीनी है जहां हमें पूरी हेल्थ चाहिए, हेल्थ से हेल्दी जीना है हमें, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो, मेंटली इमोशनली हम स्टेबिलिटी भी हो, पैसे भी हमारे पास अच्छे हो, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। एक टोटल बैलेंस वे में हमें हमारी लाइफ जीनी है, वही सच्ची लाइफ है। अगर उस लाइफ को जीते हैं तभी आप अपने सोल, माइंड और बॉडी को एक बैलेंस वेटेज आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेडिटेशन की कुछ गलतियां, और उसको आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पूरी डिटेल में, साइंस वे में और स्पिरिचुअल वे में, दोनों वे में मैं आपको समझाया है, ठीक है। इसलिए अगर आप जब भी मेडिटेशन करें तो इस वीडियो को जरूर से देखें, और जो भी मैंने बताया हुआ है वो गलतियां ना करें। फिर से बता रहा हूं, मेडिटेशन करना जरूरी है, बहुत सारे फायदे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मेंटली इमोशनली आप स्टेबल रहेंगे, पैसे भी मिलेंगे, स्पिरिचुअली भी आप आगे जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन में जो भी आप यहाँ जो मैंने नेगेटिव बताया ना, उसके लिए आप ऑपोजिट सोच के देखिए कि आप बहुत अच्छे विचार कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, पीस है, एबंडेंस है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, सेम प्रोसेस, ये सब जो भी आपने अभी सोचा, इमोशंस डाले, सेम प्रोसेस जाएंगी आपके सेल्स के अंदर, आपके डीएनए के अंदर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिर प्रोसेस होगी, आपके न्यूरॉन्स के अंदर भी सेम इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। वो पॉजिटिव, जैसे कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, इस तरह से जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब रिलीज करेंगे, वो दूसरे न्यूरॉन को देंगे, दूसरे न्यूरॉन तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसी तरह से पूरे सेल्स और न्यूरॉन्स में ये जाएगा, ये पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो क्या होगा, जो भी आपने अभी सोचा वही मिलेगा। अगर आपने लव के बारे में सोचा है तो आपको बहुत सारा लव मिलेगा, अगर आपने पैसों के बारे में सोचा है तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, अगर आपने अच्छे रिलेशनशिप के बारे में सोचा है तो अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे, अगर अच्छी जॉब के बारे में सोचा है तो अच्छी जॉब मिलेगी, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचा है तो स्पिरिचुअलिटी को मिलेगा, ठीक है। जो भी खेल है यहाँ पे खेला जाता है, इसको आप अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए एक बार, हो सकता है फ्यूचर में इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊं, ठीक है, इसके बारे में आप जरूर से देख लीजिए। आशा करता हूं मेडिटेशन के बारे में ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपके अंदर वो अवेयरनेस लाएंगे, ठीक है, वो जागृति लाएंगी, जिसका आप अभी तक
सामना कर रहे थे, आपको पता नहीं था। क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए शायद आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, कई लोगों की कंप्लेन होती है बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ आप देखने जाएंगे तो देखने लायक नहीं होगी। ठीक है, चाहे उनकी शायद हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, या फिर उनके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, चाहे उनके वो गरीबी में जी रहे हो, चाहे वो उनको स्पिरिचुअलिटी का दिक्कत हो। ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आती है। सेम प्रॉब्लम जो मैं अभी बता रहा हूं, सेम प्रॉब्लम, इसलिए मैं बता रहा हूं एक बैलेंस लाइफ जीनी है। उस बैलेंस लाइफ को जीने के लिए मेडिटेशन जरूर से करें, लेकिन जो मैंने बताया वो गलतियां ना करें। जो मैंने बताया इसके सॉल्यूशन उस तरह से करें, और फिर देखिए आपको बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपकी लाइफ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और भी अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर होलीफायर रेकी या एंजल थेरापी या आकाशिक रिकॉर्ड या लामा फेरा या क्रिस्टल, इस तरह से कोई भी हीलिंग थेरापी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर 9974969080 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।